नमस्कार प्यारे बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीभीत की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में हमारा विषय हिंदी अनिवार्य है। इस हिंदी अनिवार्य की कक्षा में हम हमारी जो पुस्तक है वो जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2। यह जो आरोह भाग 2 जो पुस्तक है वो कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य के लिए पुस्तक है। प्यारे बच्चों, इस पुस्तक में 2 भाग हैं, एक भाग गद्य भाग और एक पद्य भाग। तो आज हम इस पुस्तक का जो प्रारंभिक भाग जो पहला भाग है वो हमारा क्या है, पद्य भाग है। और पद्य भाग में सबसे पहले जो हमारे कवि लगे हुए हैं वो है हरिवंश राय बच्चन। प्यारे बच्चों, इनकी 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। एक कविता है आत्म परिचय और एक कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आज हम सबसे पहले हरिवंश राय जी का जीवन परिचय, कविता का परिचय और आत्म परिचय के ये कुछ जो पद्य हैं उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। प्यारे बच्चों, हरिवंश राय जी का जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ था। इनकी कुछ रचनाओं के नाम दिए हुए हैं, जैसे मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये इनके कुछ काव्य संग्रह थे। इनमें जो मधुशाला है वो हरिवंश राय बच्चन जी की सर्वप्रसिद्ध सर्वचर्चित काव्य संग्रह है। उसके बाद इन्होंने अपनी 4 आत्मकथाएं लिखी हैं, 4 भागों के अंदर विभाजित हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इन्होंने अनुवाद भी किया है। अंग्रेजी भाषा की कुछ कविताएं हैं, हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, इसका अनुवाद, और एक डायरी लिखी, प्रवासी की डायरी। इनका जो संपूर्ण वाङ्मय अर्थात इन्होंने जितना भी रचना लेखन किया है, चाहे वो इनका काव्य संग्रह हो, चाहे आत्मकथा का हो, चाहे डायरी का हो, वो संपूर्ण जो साहित्य है वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है। इनकी मृत्यु सन 2003 में मुंबई में हुई थी। इनकी एक सर्वप्रसिद्ध कविता है पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह कविता काफ़ी चर्चित है। सन 1942 से 52 तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रहे। आकाशवाणी जो रेडियो चैनल है उसमें ये अपनी साहित्यिक परिचर्चाओं में वहाँ पर भाग लिया करते थे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। आज़ादी के बाद में भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उसमें हिंदी विशेषज्ञ के पद पर इन्होंने कार्य किया। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। क्या कि 2 महायुद्ध हुए, प्रथम और द्वितीय, दोनों की पीड़ा को इन्होंने समझा और उससे संबंधित और उस समय की जनता जो पीड़ित थी उनके मन के जो भाव थे उन भावों को वाणी देने का कार्य हरिवंश राय बच्चन ने अपनी रचनाओं में किया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात कही। अब जिस समय के ये रचनाकार हैं वो समय छायावाद का है। उसी समय उसके विपरीत इन्होंने एक अलग वाद प्रारंभ किया जो है हालावाद। उस हालावाद में ये अपनी बात को बिल्कुल साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं, जिसे अगर हम कहें कि प्रसाद गुण के अंदर इन्होंने अपनी सभी बात कही है। व्यक्तिगत जीवन में घटती घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। व्यक्तिगत जीवन, हरिवंश राय बच्चन का जो जीवन था, उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव एहसास किया है उसको बड़ी ईमानदारी के साथ क्या है उन अपनी कविताओं में प्रदर्शित किया है। और हम जो ये आत्म परिचय पढ़ेंगे यह भी उन्हीं के जीवन की घटना है, उन्हीं के जीवन का वर्णन यहाँ पर मिलता है कि कविता का नाम है आत्म परिचय अर्थात अपना परिचय। और यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। और ये प्रसिद्ध क्यों है? इसी के कारण प्रसिद्ध है कि जो इन्होंने अपने जीवन की घटनाएं घटी हैं उनसे जो सीखा, जो इनके मन के भाव हैं, उन्हीं भावों को क्या किया बड़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने सभी के समक्ष, हम सब के समक्ष प्रस्तुत किया।
मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताएं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश, दुनिया मधुशाला, कल्पना साकी, कविता वह प्याला। यह मधुशाला की पंक्ति है क्या कि जीवन एक तरह का मधु कलश, दुनिया मधुशाला, कल्पना साकी और कविता का वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है, पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे। अतः सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावती दर्शन कहते हैं। क्या कहा कि यहाँ पर ये संसार के अंदर तेरे मेरे की जो बातें हैं, मधुशाला क्या है, सभी को क्या करती है, बराबर करती है। समानता का दर्जा देने का काम, सामाजिक समरसता का काम इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो ये कहते हैं कि तो हालावादी जो मदिरा पीने के बाद में जो व्यक्ति मस्त हो जाता है, आनंदित महसूस करता है, अपने आप को समान महसूस करता है, उसी परिस्थिति में कहते हैं कि ये जो कविता नहीं है, ये कविता जीवन का एक घूंट है और इस एक घूंट का क्या करना है, आप पान करो। कहता है कि जीवन के जो भी अनुभव हुए हैं, चाहे खट्टे हैं, चाहे मीठे हैं, चाहे अच्छे हैं, चाहे बुरे हैं, उन सभी अनुभवों को, दुखों को या सुखों को क्या करना चाहिए, व्यक्ति को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। और इस प्रकार के भाव सूफियाना काव्य में देखने को मिलते हैं। फारसी के प्रसिद्ध कवि हैं उमर खयाम, उनकी जो शैली थी उसी शैली का अनुकरण किसने किया, हरिवंश राय बच्चन जी ने किया और उसी से यह हालावादी दर्शन पड़ा। यह बात ध्यान देने योग्य भी है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई हैं, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाए हैं। क्या कि इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उनका अभी तक हमने सही ढंग से क्या नहीं किया, मूल्यांकन नहीं किया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। अर्थात निरंतर लोग उनकी रचनाओं को क्या कर रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, आज भी उनके पाठक हैं वो बहुत हैं। हम जो कविता प्रारंभ करने जा रहे हैं उस कविता का सामान्य परिचय यहाँ जो दिया गया है उसको हम यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है कि हमारी पाठ्य पुस्तक में दो कविताएं हैं, एक आत्म परिचय और एक निशा निमंत्रण का एक गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो जो हमारी पहली कविता है उसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। कवि बच्चन की कविता का शीर्षक ही यही है कि आत्म परिचय, अर्थात अपने आप को जानना। लोग दूसरों को जानने का प्रयास करते हैं जबकि हमें अपने आप को जानना चाहिए और यह सबसे कठिन कार्य होता है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, हमें खट्टे अच्छे बुरे सभी अनुभव प्राप्त होते हैं, परंतु हम अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करते, हम दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है, उससे अलग होकर के नहीं रह सकते, हम तटस्थ नहीं रह सकते। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे कितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह नहीं पाता। क्या इस संसार में हमें चाहे कितने ही लोगों से पीड़ा क्यों नहीं हो, परंतु हम क्या नहीं कर सकते, इस संसार से अलग होकर के नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। जिस समाज में हम रहते हैं, इस समाज के कारण ही हमारी पहचान है, समाज के कारण ही हम अपने आप को जाने जाते हैं। समाज में हैं तो हम हैं, अन्यथा हम नहीं हो सकते। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। क्या कि इस कविता के अंदर उसने अच्छे बुरे सभी अनुभवों को क्या किया, लिखा है और बताया है कि संसार में किस प्रकार उसका और इस संसार का जो नाता है द्वंद्वात्मक है कि वह क्या करे क्या न करे की परिस्थिति में रहता है, और उस द्विधा को क्या किया इस कविता में बताया। पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कला का है, मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। पूरी कविता का सार बता दिया इस पंक्ति में कि दुनिया से जो संबंध है क्या है, प्रीति और कला का, प्रेम का और दुख का। लड़ाई झगड़े सब चलते हैं, परंतु प्रेम भी इसी संसार से है और दुख भी इसी संसार से, कला भी इसी संसार से होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मेरा जीवन है कैसे, विरोधों से मैंने सामंजस्य स्थापित करना है, अर्थात जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति को हमें अनुभव करते हुए अपने जीवन को जीना है।
आगे कहते हैं कि उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरोधों का विरोधाभास मूलक, सामंजस्य असाध्य साधती व बेखुदी व मस्ती व दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। क्या बातें कही कि उन्मादों में अवसाद, कि तनाव इस संसार में होंगे हैं, और तनावों में और तनाव हो सकता है। और कहा कि रोने में भी गीत की ध्वनि प्राप्त होती है, शीतल वाणी में बातें तो मीठी मीठी, परंतु उनका जो भाव है वो ऐसा जो हमें पीड़ा देने वाला हो। विरोधों का विरोधाभास, विरोधों में विरोध हो रहा है, तब कहते हैं वो मस्ती, वो दीवानगी से जीवन जीना चाहिए। तो कहते हैं कि संसार में हूँ, संसार का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। अर्थात इस संसार में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस संसार के सभी जो कष्ट हैं उनको झेलता ही रहूँ। अर्थात हमें उन कष्टों को झेलना नहीं, बल्कि उस कष्टों को सहज भाव से स्वीकार करना है और सहज भाव से अपने जीवन को जीना है। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हो, अर्थात ऐसा कहने की बात हिम्मत रखी। यह ठस्सा छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। छायावाद के बाद गीति काव्य, जो गीत लिखे गए, उनकी ये मुख्य विशेषता है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं। ठीक है, प्रीति कला का ये वितान, विरोधाभास का ये विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहा लोट रखता है। क्या कहा कि वे एक ऐसे आदर्श की स्थापना करना चाहते हैं जो इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखता, प्रेम और कलह के साथ इस जीवन को जीना है। वो कहते हैं कि दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता में नहीं रहना हमें। इस बात को बताते हैं कौन? हरिवंश राय बच्चन इस कविता के अंदर। अब हम इस कविता की जो व्याख्या है वो पढ़ेंगे। कुछ जो चंद हमने छंद लिखे हैं, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो कविता है बड़ी ही सीधी सरल भाषा के अंदर है, इसलिए अगर इसकी भाषा पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे? भाषा लिखेंगे खड़ी बोली हिंदी। क्या लिखेंगे? खड़ी बोली हिंदी। दूसरी चीज़ बताऊं, ये जो कविता है वो कवि मध्ययुगीन के, मध्यकाल के कवि हुए हैं उमर ख़याम जी, फारसी के कवि हैं। उनकी जो रचना शैली है उससे ये प्रभावित हैं, तो उनकी रुबाइयों का प्रभाव पड़ा। तो यह भी क्या है? रुबाई छंद है। क्या है? रुबाई छंद है। छंद का नाम अगर लिखूं तो क्या नाम होगा? रुबाई। कैसे? देखो, रुबाई छंद में क्या होता है कि प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ जो पंक्ति होती है उसका अंतिम जो वर्ण है, अंतिम जो स्वर होगा, व्यंजन होगा, वो समान होगा, और तीसरा जो पंक्ति होगी वो भिन्न होगी। तो इस प्रकार रुबाई में 4 चरण हैं। 4 में देखें तो ये देखो हूँ है, जबकि तीसरे में अलग है, इसलिए ये क्या है? रुबाई छंद है। अब मैं कविता पढ़ता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। क्या कहा कि मैं जग जीवन मतलब इस संसार रूपी जीवन का, तो यहाँ पर रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। संसार में जग जीवन का भार लिए, अर्थात इस संसार में रूपी जीवन में अपना भार, इस जीवन का भार इस संसार में लिए हुए फिर रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिर। कहने जीवन में प्यार है, कहने का मतलब जो हमने सारांश में पढ़ा कि ये जो संसार है उसका नाता प्रीति कलह का है, अंतर विरोध है उसके, यहाँ पर उसे सुख दुख दोनों मिले। अब वो कहता है कि संसार में अपने जीवन का भार लिया हुआ है और जीवन में फिर भी मैंने प्यार है, कि जीवन में फिर भी मेरे प्रेम है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, झंकृत को का मतलब झंकार होना, अर्थात मन में एक क्या हुआ? एक झंकृत हुई, एक ध्वनि उत्पन्न हुई। कैसी के वीणा के तारों को जब छेड़ा जाता है तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वैसी मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, जीवन में सांस के 2 तार। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है पंक्ति का, कि उसके जीवन में वो जो प्रेम है वो कैसे आया? तो कहता है कि मेरे जीवन में कोई आया,
कौन आया? उसकी पत्नी आई। उसकी पत्नी ने प्रेम बताया। उस प्रेम ने, उस प्यार ने क्या किया? उसके जीवन के तारों को झंकृत करके उसके अंदर प्रेम की क्या कर दी? वर्षा कर रखी है। उसके जीवन में प्रेम ही प्रेम भर दिया, स्नेह स्नेह भर दिया। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा का मतलब स्नेह रूपी सुरा, मैंने मदिरा का पान, यहाँ पर रूप का अलंकार है। मैं स्नेह रूपी मदिरे का पान अर्थात मैं प्रेम की मदिरा पीता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता, संसार का ध्यान मुझे नहीं होता। संसार का ध्यान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये संसार में क्या है? उसे कलह ही मिली है, उसे दुख मिले हैं, उसे व्यंग्यवाण मिले हैं, उसे कष्ट मिले हैं, इसलिए वो संसार का ध्यान नहीं करता। यह संसार कैसा है? ये संसार स्वार्थी है, इसलिए वो कहता है कि मैं इस संसार का कभी ध्यान नहीं करता, मैं तो सिर्फ प्रेम में मग्न रह हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। जग मतलब ये जो संसार है, संसार के लोग उसी को पूछते हैं जो संसार की निंदा करते हैं, जो संसार की बातें इधर से उधर करते रहते हैं। लोगों की क्या करना? अच्छी बुरी बातों का क्या करना? आदान प्रदान करते रहना। तो जो स्वार्थी लोग हैं वो क्या करते हैं? अपने अपने स्वार्थ को साधते रहते हैं। तो कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों की क्या नहीं करता? ध्यान नहीं करता। ऐसे लोग संसार के लोगों के पास नहीं रहता। मैं तो अपने मन का ज्ञान किया करता। मन का ज्ञान का मतलब अपनी आत्म परिचय का, अपने जीवन का। तो वो कहते हैं कि मैं अपने जीवन का, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, मैं अपने निजी अनुभवों का, निजी दुखों का, निजी सुखों का वर्णन क्या करता हूँ? अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार का मतलब विचार लेने से है। निज उर अर्थात मैं अपने हृदय में अपने विचारों को लिए फिरता हूँ और उन्हीं विचारों का क्या करता हूँ? आदान प्रदान करता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार होती है भेंट। मैं अपने विचारों को लिए फिरता हूँ इस संसार में। मैं उपहार, इस संसार के लोग कैसे भी हों, इस संसार के लोग कैसे भी हों, परंतु उनके लिए मेरे पास उपहार ही उपहार हैं। और वो उपहार किस चीज़ का होगा? वो उपहार होगा प्यार का। जिसका? प्रेम का उपहार होगा, वो स्नेह का उपहार होगा। है यह अपूर्ण संसार न मुझको पाता। ये जो संसार है वो कैसा है? अधूरा है। क्यों? क्योंकि संसार में उसे सिर्फ और सिर्फ क्या मिले हैं? कष्ट, दुख मिले हैं, कलह मिले हैं, व्यंग्य बाण मिले हैं, व्यंग्योक्तियाँ मिली हैं। इसलिए वो कहता है कि यह संसार कैसा है? अधूरा है, इसलिए मुझे भाता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। क्या? मैं मेरे स्वप्नों का संसार अर्थात स्वप्न रूपी संसार में रहता है। यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या होगा? रूपक अलंकार। तो क्या कहा? स्वप्नों का अर्थात मैं मेरे काल्पनिक संसार में रहता हूँ। और वो काल्पनिक संसार कैसा है? वो प्रेम से युक्त है, वो स्नेह से युक्त है, प्यार से युक्त है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता। क्या? जब वो इस संसार का ध्यान करता है तब उसके हृदय में क्या होती है? अग्नि जलती है। दहा करता अर्थात भस्म करता है। क्या जलती है अग्नि? संसार में द्वेष है, संसार में घृणा है, नफरत है, एक दूसरे के प्रति को क्या करना? लूटने का कार्य है। एक दूसरे को अपने स्वार्थ के लिए क्या करना? फंसाना। ये कार्य जब चलते हैं तो कहता है कि मैं जला। इन बातों को सुन सुन करके, इनकी इन हरकतों को देख देख करके अपने जीवन, अपने हृदय में क्या करता हूँ? उस अग्नि को भस्म करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता। तो भाई वो रहता कैसे है? तो कहता है कि मैं सुख और दुख दोनों में क्या करता हूँ? मग्न प्रसन्न रहता हूँ। कि मेरे जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों स्थितियों में भी मैं क्या रहता हूँ? एक समान रहता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव न है। भवसागर अर्थात भव रूपी सागर। तो यहाँ पर रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। मैं इस संसार, लोग इस संसार को पार करने के लिए नाव अर्थात किसी न किसी साधन का उपयोग करते हैं। तब कहते हैं मैं भव मोजों। भव मैंने इस संसार में मोजों पर अर्थात इस संसार में पहले कह दिया सुख दुख में समान। तो इस संसार में जैसे भी परिस्थितियाँ उसको मिलती है, जैसी उसके जीवन की परिस्थिति आती है, उनको क्या करता है? वह मस्ती में बहता रहता है।
अर्थात लोग किसी समुद्र या नदी को पार करने के लिए नाव बनाते हैं तो लेखक कहते हैं कि मैं उस सागर और नदी को पार करने के लिए वो लहरों के साथ बहा करता हूँ। अर्थात जीवन के अंदर अपने जीवन को चलाने के लिए किसी साधन का उपयोग नहीं करके, बल्कि मैं अपने जीवन को मस्ती के अंदर आनंद के साथ क्या करता हूँ, इस जीवन को जी रहा हूँ। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रथम ये जो दो हमने छंद पढ़े, इन दोनों छंदों में क्या मिला कि ये संसार कैसा है, प्रीति कलह का नाते वाला है। और दूसरे में पढ़ा कि संसार में सिर्फ और सिर्फ अधूरापन है, उसको पूर्ण कैसे किया जा सकता है, प्रेम से। इस संसार में कैसे रहना है, तो सुख और दुख की समस्थिति के अंदर रहना है। अब कुछ बातें और देख ले इसमें। बात की कि जहाँ पर एक जैसे वर्ण एक से अधिक बार आ जाए तो अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो अब यहाँ पर हम देखें तो कहाँ मिलता है हमें, अब ये जो ये लिए फिर एक जैसे दो वर्ण हो तो वहाँ क्या मिलेंगे, हमें अनुप्रास अलंकार मिलेगा। तो हम अनुप्रास अलंकार देखें कहाँ है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता। तो यहाँ पर एक जैसे वर्ण नहीं मिले। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। अब ये जो किया करता है यहाँ पर अनुप्रास कहेंगे हम, ठीक है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ भी नहीं मिले मुझे समान वर्ण। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। अच्छा, निज उर के उद्गार, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह पूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यहाँ रूपकला, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगर रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भवमोजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो यहाँ पर यहीं दिखा अपने को, और कहीं लगा नहीं, ठीक है। और इसकी भाषा बड़ी सरल थी, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अभिदा शब्द शक्ति है। क्या है, शब्द शक्ति कौन सी है, अभिदा। ठीक है। इस प्रकार ये हमने इस कविता का पहला भाग पूरा किया है। अभी इसका एक भाग शेष है, वो हम अगली कक्षा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।